नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान में एक नई भर्ती आई है, वो भी अच्छे पदों पे हैं। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से। ठीक है दोस्तों, संविदा सफाई कर्मचारी पद के लिए आई है। ठीक है दोस्तों, संविदा सफाई कर्मचारी पद के लिए भर्ती कितने की है? 24,752 पद हैं। कितने? 24,752 पद हैं और नगर निकाय में है ये। 183 नगर निकाय है ना, उन सारों में ये है। ठीक है, तो आपको अपने घर के आसपास ही नौकरी मिल जाएगी इसमें। ठीक है, अब इसकी आयु सीमा और कब से कब आवेदन भरे जाएंगे वो बताता हूँ मैं आपको। इसकी आयु सीमा है 21 वर्ष होनी चाहिए आपकी। 21 से 40 21 वर्ष कब तक होनी चाहिए? 1 जनवरी 2027 तक ये दे रखा, और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप SC ST है तो उसके लिए अलग से छूट मिल जाएगी। महिला है, दिव्यांगजन है, उसके लिए अलग से छूट मिल जाती है इनमें सब में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आवेदन कब से कब भरे जाएंगे। आवेदन भरे जाएंगे वैसा 15 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जैसे शुरू होते हैं ना उससे ही 4-5 दिनों के अंदर अंदर भर दें, क्योंकि लास्ट डेट में फिर ज़्यादा सर्वर डाउन चल जाता है। ठीक है, और आवेदन में ये है कि आप जनाधार को अपडेट रखें, ये विशेष सूचना है, क्योंकि जनाधार नंबर अपडेट होना ज़रूरी है और उसी के आधार पर ये फॉर्म भरा जाएगा। तो ध्यान रखें, विशेष अपडेट नहीं हो रहा तो अपडेट करा लीजिए 1-2 दिनों में, 15 अगस्त से पहले। अब इसमें अनुभव और योग्यता क्या क्या है? देख, मेन तो ये राजस्थान के युवा ही भर सकते हैं इसको, जो राजस्थान का निवासी है ना वही भर सकता है। दूसरा स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं इसको, क्योंकि दूसरी भर्तियों में तो आ जाते हैं वो। जो दूसरी भर्तियाँ होती है LDC, पुलिस, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, इनमें तो आ जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं है एलिजिबल। और इसमें कोई योग्यता नहीं है, आप कोई ज़रूरी नहीं है आप स्कूल गए हो नहीं गए हो, आपने कुछ भी कराओ, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें अनुभव प्रमाण पत्र बनाना, ये अनुभव प्रमाण पत्र अनुभव होना ज़रूरी है, वो भी 1 वर्ष का। नगर निकाय में सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और अनुभव प्रमाण पत्र ये रहा। ठीक है, अब वो अनुभव प्रमाण पत्र आपको कब से कब तक का चल जाएगा, मतलब 1 अगस्त से पहले का बना होना चाहिए। या फिर मान लो नगर जब आवेदन शुरू हो गया ना, ख़त्म होने वाले हैं, 28 सितंबर से पहले का होना चाहिए 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, इसमें चयन कैसे होगा? क्योंकि फॉर्म तो पता है लाखों में आएंगे, लेने 24,000 ही हैं, 24,752। तो लॉटरी सिस्टम से होगा काम। ठीक है, और लॉटरी सिस्टम से भी होगा भाई, सब वर्गों के अनुसार से लिया जाएगा, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उस हिसाब से होगा। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र है, इससे सबका सिस्टम। अब चलते हैं आगे। ये भाई वही सीटें दे रखी है, कब से कब से कितनी सीटें कब से कहाँ दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म अब दे रखा है, ऑनलाइन फॉर्म कब भरना है? आवेदन फॉर्म भाई साहब करना होगा आपको, SSO से भरा आएगा। ठीक है, और इसमें OTR होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, फिर SSO पे से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, फिर फॉर्म भरा आ जाएंगे। अब फॉर्म भरने की फ़ीस है 600 रुपये है जनरल वालों के लिए। ठीक है, और अदर के लिए 400 रुपये हैं, और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये है। ठीक है, आगे बता देता हूँ। अब OTR कैसे हिसाब करना है आपको, कैसे क्या करना है, उसकी डिटेल दे रखी है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये है, ये रहा मामला, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये विशेष है, मतलब जन आधार जरूरी है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना जन आधार का। तो जिसका जन आधार अपडेट नहीं हो रहा हो, जिसका नहीं बन रहा हो, तो 15-20 दिन के अंदर इसको काम कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखो फीस दे रखी है ना, इस फीस के हिसाब से कर लेना। और एक फीस एक बार लगेगी, OTR एक बार ही होता है, फिर हमेशा के लिए फ्री हो जाता है मामला।
अब इसमें सीटें दे रखी है, कहाँ कितनी सीटें हैं। जैसे अजमेर में 290 है, ठीक है, किशनगढ़ में 81 है, पुष्कर में 68 है, और ब्यावर में 201 है, ठीक है। जहाँ नगर निगम होगी ना वहाँ ज़्यादा सीटें होगी। ये जैसे टोंक में 200 है, भीलवाड़ा में 296 है, ये देखो भीलवाड़ा में 296 है, ठीक है। ये अलवर में 400 है, ऐसे ही आगे दौसा में 201 है। देखो जयपुर में 4000 के आसपास है, जयपुर नगर निगम है तो 4811 है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही है जो हर नगर निगम 181 नगर निकाय है ना, 183 है, सॉरी आपको मैं 183 हो गया, 183 नगर निकाय है ना, तो हर जगह पे सीटें दे रखी है। ये देख लीजिए आपके नासार करते रहिए। बीकानेर में 1084 है, तो इस हिसाब से करते रहिए दोस्तों। सबके अलग अलग सीटें हैं, आप देख लीजिए डिटेल का, ठीक है। अब ये तो लंबित से आरक्षित पद हैं, मतलब सबके लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेंगे यार, उनके लिए ज़रूरी है। कार्मिक विभाग के कर्मचारी हुए उनके लिए, सबके लिए आरक्षित पद है। अगर कोई विधवा है, कोई जिसने तलाक हो गया, तो विधवा को चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और जिसका तलाकशुदा है उसको तलाक के पत्र होना जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए, नहीं तो फर्जी में आप फंस जाओगे। क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर सारी सुविधा है सही, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ये सारा डिटेल। उत्कर्ष खिलाड़ी होगा कोई, भरेंगे बहुत सारे बापड़े, ठीक है। ये दिव्यांग भाइयों के लिए 4% आरक्षण है, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है इसे, इसमें याद रखना, महिलाओं के लिए 30% सीटें रिजर्व है, ठीक है। ये टीएसपी वालों के लिए है, तो टीएसपी वालों के लिए अलग से छूट आती है ना भाई, उनकी सीटें भी अलग रहती है, ठीक है दोस्तों। योग्यता मैंने बताई दी, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। एक तो चरित्र स्वास्थ्य खराब रहता हो, एक तो बावड़ो हो है, उसको मिल लिया जाएगा। और मेन है भाई साहब जिसके लिए अपन काम करते हैं वो ये है, आपको दिया जाएगा 7410 रुपये प्रति माह, फिक्स है, ठीक है दोस्तों। ये दी जाएगा आपको 7410 रुपये प्रति माह दी जाएगा। और ये 5 साल के लिए सुविधा पे है, आप याद रखना 5 साल के लिए, है ना। अब 5 साल बाद आप परमानेंट होगे, फिर आपके अनुभव के अनुसार 5 साल बाद परमानेंट हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको भरना भाइयों, जिसको नौकरी की ज़रूरत हो, ज़रूरी है आज की दुनिया में, सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आयु बताई दी ने 21 होनी चाहिए या 40 होनी चाहिए। इसमें SC/ST वालों के लिए छूट दे रही है 5 वर्ष की, है ना। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की, और ST और SC और OBC MBC इनकी महिलाओं के लिए 10 वर्ष की, और विधवाओं के लिए और परित्याग के अलग अलग छूट है ही सही दोस्तों। तो ये है भाई वीडियो आपका, और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब चयन प्रक्रिया आपको पता ही दिया, कैसे क्या लॉटरी के सिस्टम से होगा काम सारा ही। विवाह पंजीयन का मतलब विवाह का जिसका विवाह हो रहा है ना उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आवेदन भर ही देंगे आप, ठीक है दोस्तों। ये है मतलब इसमें लाइव फोटो खींचेगा आपको ये, तो इसका विशेष ध्यान रखें फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम क्या छोटी छोटी गलती हो जाती है। नाम स्पेलिंग का नाम हुआ, मेल फीमेल हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, इनका विशेष ध्यान रखें और फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि सरकारी नौकरी भाई साहब आपकी 7 पीढ़ियाँ सुधार देती है। एक सरकारी नौकरी लग जाता है ना, 7 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। तो ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद दोस्तों।